लक्ष्य। पंचेन्द्रियकाय मयि गौ उक्कोसं जीवो संवसे सत्तट्ठ भवगहने समयं गोयममापमायै देवेणेरये य अयि गौ उक्कोसं जीवो संवसे इक्केक भवगहने समयं गोयममापमायै एवं भव संसारे संसरै सुहासुहेहिं कम्मेहिं जीवोपमाय बहुलो समयं गोयममापमायै। पंचेन्द्रिकाय में उत्पन्न हुआ जीव उसी काया के अंदर जन्म मरण करते हुए उत्कृष्ट 7 या 8 भव तक रहता है। इसलिए हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। देव और नरक योनि में गया हुआ जीव उत्कृष्टता के साथ एक एक भव अर्थात संख्यात या असंख्यात वर्ष वाले एक भव तक वहां रहता है। इसलिए हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। ऐसे इस संसार में अनेक प्रकार के प्रमादों से व्याप्त जीव शुभाशुभ कर्मों के कारण जन्म मरण रूप के चक्र में परिभ्रमण करते ही रहते हैं। इसलिए हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। एक इंद्रिय की बात हुई, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय की बात हुई। अब पंच इंद्रिय की बात। पंच इंद्रिय तिर्यंच और पंच इंद्रिय मनुष्य के लिए ये 13वीं गाथा, देवनारकी के लिए 14वीं और फिर 15वीं में इस सेक्शन का उपसंहार होता है। पंच इंद्रिय कहते हैं तब कौन सी शक्ति बढ़ती है? कान की। एक इंद्रिय में ये है, 2 इंद्रिय में ये, 3 इंद्रिय में ये, 4 इंद्रिय में ये और पंच इंद्रिय में ये कान बिल्कुल अंत में मिलते हैं, क्योंकि कान एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपकी मोक्ष यात्रा में। क्योंकि ज्ञान का पूरा अंतरण संभव है धर्म श्रवण से, इसलिए ये अंत में मिलते हैं, क्योंकि अब वो मोक्ष के निकट ले जाने वाला एक अंग बनने वाला है। बाहरी अंग ऑफ कोर्स, फिर अंतरंग पुरुषार्थ, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए ये सत्संग, ये शिविर कितने ज़रूरी हैं, क्योंकि ये दुकान में मिलते हैं। और अब इनका उपयोग अर्थ काम के लिए नहीं, क्रिकेट के स्कोर के लिए नहीं और उनका इनका क्या हुआ इसके लिए नहीं, केवल धर्म श्रवण कि जिससे ज्ञान का अंतरण और वही ज्ञान इन्होंने कल कहा था, जैसे शीट ऑफ नॉलेज वगैरह, स्वाध्याय हॉल, और उस ज्ञान से आप पाप से धीरे धीरे निवृत्त हो जाएंगे, विषय कषाय से आप धीरे धीरे निवृत्त हो जाएंगे। इनके बिना, कान बिना आप धर्म की प्राप्ति कैसे करेंगे? देखिए, आप उस समय का विचार कीजिए जब किताबें नहीं थी, ये नहीं था, कुछ पढ़ने के लिए नहीं था। हाँ, धर्म श्रवण के द्वारा ही ज्ञान का अंतरण होता है। आपके पास कान न हो या कान में तकलीफ हो तो धर्म संभव नहीं है, क्योंकि ज्ञान ही संभव नहीं है। विचार कीजिए, ये तो अब इतनी सब बात बदल गई है, परंतु कान अंत में मिलते हैं। मतलब जब पुण्य की बैलेंस बड़ी होगी तो ही आपको कान मिले होंगे। कान है सबके पास, ध्यान भले ही ना हो, कान तो है या नहीं? तो कान मिलने से आप बहुत ज्यादा इस विकास यात्रा में आगे पहुंच गए हैं। और ऐसा है, जब शक्ति बढ़ती है उसके साथ साथ दृष्टि बढ़ती नहीं है, इसलिए इसी शक्ति का उपयोग फिर आप ज्यादा पाप करने में उपयोग करते हैं। अगर शक्ति और दृष्टि दोनों का विकास हो तो मोक्ष निकट है। क्योंकि शक्ति बढ़ी और दृष्टि सम्यक है तो पुरुषार्थ बढ़ेगा, परंतु शक्ति मिलती है और दृष्टि नहीं मिलती, और दृष्टि नहीं, इसलिए कान के द्वारा जो बात अंदर गई उसके आप कितने सारे विकल्प करते हैं। तो इनकी काय स्थिति कितनी है? तो कहा कि 7 भव अथवा 8 भव, सामान्यतः 7 भव ही हैं। 8 कभी किसी प्रसंग पर होते हैं, इसलिए इसका उल्लेख यहाँ किया हुआ है कि संख्यात वर्ष वाली आयु, ऐसा अधिकतम मनुष्य फिलहाल मनुष्य लेते हैं। वैसे 7 भव एक के बाद एक मिलते हैं, ये काय स्थिति की बात है। काय स्थिति की एक के बाद एक आपको कितनी बार मनुष्य भव मिलता है? तो कहा है कि 7 बार। नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों देख लीजिए। आत्महत्या करेंगे तो 7 बार आत्महत्या करेंगे, क्योंकि 7 से फिर 8वीं बार मनुष्य भव मिलेगा ही नहीं। 7 भव,
किसी कारणवश वो सातवें भाव के अंत में कोई ऐसी बैलेंस बना ले तो आठवां भाव से मनुष्य का मिल सकता है जो असंख्यात वर्ष का होगा, मतलब भोग भूमि का मिलेगा। इसलिए 7 अथवा 8 ऐसा कहा गया है, वरना 8 ही लिखना चाहिए था। लेकिन कभी-कभी ऐसी पुण्य की बैलेंस 7वें भाव में ही ऐसे बना ले, तो उसे कर्म भूमि नहीं, अकर्म भूमि में ही मिलता है। कर्म भूमि में अधिकतम 7 बार ही। अगर 8वां मनुष्य भाव मिला, तो वो अकर्म भूमि में ही मिलेगा। असंख्यात वर्ष की आयु वाले में ही मिलेगा। इसलिए इस दृष्टि से विस्तार नहीं कर रहा हूँ। और फिर पंचेंद्रिय देव और नारकी। देव और नारकी की भवस्थिति कितनी? तो कहा कि संख्यात अथवा असंख्यात वर्ष। कितने ही देव और नारकी के जीवों की संख्यात वर्ष ही होती है, 29 डिजिट्स के अंदर आए उतने वर्ष की होती है, और कितनों की असंख्यात होती है, क्योंकि जब पल्योपम और सागरोपम में जाती है तब वो असंख्यात में गिनी जाती है। तो भव स्थिति कितनी? तो कहा कि संख्यात अथवा असंख्यात। और काय स्थिति कितनी? तो कहा एक ही भव, क्योंकि देव मरकर देव नहीं होते और नारकी मरकर नारकी नहीं होते। इस तरह से तो 2 घड़ी में जन्म लेते हैं, युवा के रूप में जन्म लेते हैं, और पुष्पशैया में जन्म लेते हैं, और पल्योपम वर्ष तक बिल्कुल वैसे ही रहते हैं, और फिर भी मौज शौक करने के बावजूद भी थकते नहीं हैं। कैसी जीव की शक्ति होगी! असंख्यात वर्ष तक भोग विलास करते हैं, फिर भी इससे थक कर संयम परिणाम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि संयम है ही नहीं देव गति में। इसलिए असंख्यात वर्ष तक आपके इष्ट भोग आपको मिलेंगे, फिर भी आप थकने वाले नहीं हैं। केवल ज्ञानी की वाणी से आप विराम प्राप्त कर पाएंगे, इतना समझ लीजिए। भोग भोग कर ये देव पल्योपम तक भोगते हैं, फिर भी थकते नहीं हैं। तो अब आप अपनी आत्मा से पूछिए कि इसमें ये बार बार इच्छा करना और इसे तृप्ति करना, इस चक्र में से मुक्त होना है या नहीं? पूछिए। परम कृपालु देव ने पूछा कि किस लिए देह धारण किया है? जवाब मिला, नथी धार्यो देह विषय वधार्व नथी धार्यो देह। तो फिर किस लिए धारण किया? संयम और तप, आराधना करने और आत्म विकास साधने के लिए। वासना, आपकी शक्ति बढ़ी, उसका उपयोग वासना बढ़ाने के लिए करना है कि वैराग्य बढ़ाने के लिए? क्योंकि केचो और इल्ली इतनी सारी काम वासना नहीं रख सकते जितनी आप रख सकते हैं। तो आपकी शक्ति बढ़ी ना, अब तो कितने स्तोत्र से आप काम वासना पैदा कर सकते हैं। मतलब शक्ति तो आपकी बहुत बढ़ी। तो अब इस शक्ति का उपयोग आपको मोक्ष की तरफ जाने के लिए करना है या फिर परिभ्रमण की वृद्धि के लिए? शक्ति बढ़ेगी तो सब कुछ बढ़ेगा। इसलिए इतनी शक्ति बढ़ेगी तभी वापस एक इंद्रिय में जाएंगे, क्योंकि अब पाप करने की भी आप में शक्ति बढ़ी और मोक्ष की शक्ति भी बढ़ी। इसलिए अगर पाप बढ़ा तो वापस एक इंद्रिय 2 इंद्रिय में जाकर खत्म होगा। बात समझ रहे हैं? पुष्पशैया 2 घड़ी में जन्म भर जवानी और पलियोपम वर्ष तक जवान ही रहेंगे। कोई रोग नहीं, कोई घुटने की तकलीफ नहीं, कोई कमर की तकलीफ नहीं, कुछ भी नहीं। परंतु भोग विलास से तब भी न थके। ये शक्ति केवल ज्ञानी की वाणी में है। ज्ञानी की वाणी। अभी मेरा स्वाध्याय करके आ रहा था मैं, तब 2:45 बजे मैंने अपना रखा अपना ग्रंथ। उसमें इतना सुंदर लिखा था कि ज्ञानी के एक वचन के श्रवण का योग हो या उसकी प्राप्ति हो, इसलिए 1000 सोना मोहर का पुण्य आप चुकाते हैं। एक वचन, एक शिविर की बात नहीं चल रही। ज्ञानी के एक वचन की प्राप्ति के लिए आप 1000 सोना मोहर जितना पुण्य आप चुकाते हैं। बहुत अद्भुत नहीं है ये बात? मतलब कितना पुण्य होगा आपका कि एक वचन के सामने आपको कितना पूरा का पूरा वचनामृत मिला है। कितना कितना करोड़ों सोना मोहरों जितना पुण्य आपका इसमें खर्च हो गया, अब आप कुछ नहीं करोगे तो क्या होगा? सब व्यर्थ। आपको संयम की तरफ आगे बढ़ना ही चाहिए। नति धार्यो देह विषय वधारवा परिग्रह वधारवा। देह धारण किया है आत्म कल्याण करने के लिए। इसलिए वैसे सभी जीव दृश्य या अदृश्य, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, इन सब में कितने तो अदृश्य हैं। आलू के जीव अदृश्य हैं और इल्ली वगैरह सब दृश्य हैं। दृश्य या अदृश्य प्रमाद वश शुभाशुभ भाव करके उस तरह की गति में परिभ्रमण करते हैं। संक्षेप करने के लिए पृथ्वी आदि में संख्यात काल
वनस्पति में अनंत काल, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय में संख्यात काल, और तिर्यंच मनुष्य की अपेक्षा से 7 या 8 भव, और देव की अपेक्षा से 1 भव, वो भी असंख्यात वर्ष अभी हम गिन लेंगे। उत्कृष्ट असंख्यात है तो असंख्यात गिन लेते हैं। 11 घाटी, पृथ्वी काय, अपकाय, तेऊकाय, वायुकाय, वनस्पति काय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, तिर्यंच, पंचेंद्रिय देव, पंचेंद्रिय नार की 11 घाटी क्रॉस करके फिर आप पंचेंद्रिय मनुष्य बने हैं। परंतु सभी मनुष्य को ऐसा योग नहीं मिलता कि वो मोक्ष के मार्ग पर आगे ही बढ़े। मनुष्य बनने के बाद भी कुछ वातावरण, कुछ साधनों की प्राप्ति न हो तो वही ज़्यादा हिंसा, परिग्रह, कषाय विषय का कारण बनते हैं। इस विषय को जागृत करते 16, 17 और 18वें श्लोक में क्या कहा गया है वो देखते हैं। पानो नंबर 10। लद्धूण विमाणुसत्तणम् आर्यत्तं पुनरविदुल्लहं बहवेदसूया मिलक्षुया समयं गोयम मापमायै लद्धूण वियार्यत्तणम् अहीन पंचेन्द्रिययाहुदुल्लहा विगलिन्द्रिययाहुदीसै समयं गोयम मापमायै अहीन पंचेन्द्रियत्तं पीसेलहे उत्तम धम्म सुईहुदुल्लहा कुतित्थिनि सेवये जने समयं गोयम मापमायै। दुर्लभ ऐसा मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी आर्यत्व प्राप्त होना कठिन है, क्योंकि कितने ही मनुष्य होने के बाद भी चोर, लुटेरे, अनार्य, असंस्कारी अर्थात जिन्हें धर्म अधर्म का विवेक न हो, ऐसे हो जाते हैं। इसलिए हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद करना नहीं चाहिए। आर्यत्व प्राप्त होने के बाद भी 5 इंद्रियों की परिपूर्णता प्राप्त होना दुर्लभ है, क्योंकि कितने ही जीव विकलांग देखने मिलते हैं। इसलिए हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद करना नहीं चाहिए। जीवन के संपूर्ण पंचेंद्रियत्व प्राप्त करने के बाद भी उसे सच्चे और श्रेष्ठ धर्म का श्रवण मिलना अति दुर्लभ है, क्योंकि काफ़ी लोग अलग मतमतांतर का पालन करने वाले होते हैं। उन्हें उत्तम धर्म सुनने का सुयोग प्राप्त होता नहीं है। इसलिए हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद करना नहीं चाहिए। पुण्य की बैलेंस इतनी बढ़ी कि मनुष्यपना प्राप्त हुआ। अंतिम 5वीं इंद्रिय कान मिले, मन, बुद्धि। परंतु केवल दुर्लभ मनुष्यपन मिलना पर्याप्त नहीं है। आर्यत्व प्राप्त करना दुर्लभ है। यहाँ शब्द आर्यत्व है, सीधा आर्य भूमि लिखा नहीं है, आर्य कुल लिखा नहीं है, परंतु आर्यत्व। 5 संस्कार की बात की थी ना, एक मैं भूल गया था दोपहर में। पहला पिछले संस्कार, दूसरा पेरेंट्स की तरफ से, फैमिली की तरफ से जो संस्कार मिलते हैं, तीसरा वातावरण की तरफ से, चौथा इच्छा शक्ति से, स्वयं से, खुद जो विकसित कर लेते हैं वो, और 5वां मुख्य आत्मा के मूल संस्कार अर्थात आत्मा का स्वभाव।
ये पांचवा तो गौण ही हो गया है, दुर्लक्ष ही हुआ है। इस संस्कार के प्रवाह में ही इतना अटके हुए हैं कि आप प्योर, पीसफुल, पावरफुल, लवफुल है, ये भूल गए हैं। लवफुल के बदले लस्टफुल बन गए। पीसफुल के बदले हमेशा कषायों में ही रचे रहे। पावरफुल के बदले कमज़ोर ही होते गए, अर्थात प्रसंगों का प्रभाव पड़ता ही गया। उनके मूड पर ऐसा होता गया और अब ये संस्कार बदलाव की यात्रा मनुष्यपन में आने के बाद शुरू हुई है। तो संस्कार ऐसी चीज़ है कि अगर आप बॉम्बे से लोनावला जा रहे हैं गाड़ी से और वो भी इस सीज़न में जा रहे हो, प्रचुर हरियाली और सब कुछ बहुत सुंदर है। आप गाड़ी चला रहे हैं, अच्छी गाड़ी है, रास्ता भी अच्छा है और आप जा रहे हैं। दूसरी गाड़ी आपके बगल से गुज़रती है। आप मौज करिए और उन्हें भी करने दीजिए। उसी समय आपका कोई संस्कार जागृत हुआ। बिल्कुल फालतू कि इनसे मुझे आगे रहना है। आप उन्हें जानते भी नहीं, कुछ नहीं, परंतु एक एकदम फालतू संस्कार जिसे कहते हैं प्रमत्त भाव। क्या इस संकल्प में मेरा आत्महित है? ये विकल्प मुझे मोक्ष की तरफ ले जाएगा, तो उसे छोड़ दीजिए। लेकिन अब आप उसी विकल्प का पालन कर रहे हैं, उसी विकल्प का पीछा कर रहे हैं। क्या विचार आया? रेस, इससे आगे, इसे आगे नहीं जाने देना है। कोई लाभ नहीं है, न तो कोई नुकसान है, कुछ भी नहीं है। फिर भी ये अब बाकी का जो रास्ता है, वो तनावपूर्ण होगा। वो सुंदर था, लेकिन अब आपने उसे तनावपूर्ण बना दिया। एक ही इन सिंगर्स से पूछिए कि गाने से पहले सिर्फ एक विकल्प अगर इन्हें आ जाए कि सही से होगा या नहीं, सब कुछ बिगड़ जाता है। और आप ही जुड़ गए, तो अब दुनिया का जो होना होगा, अगर आप जुड़े रहें, तो आस-पास वालों को भी जोड़ कर रखेंगे। लेकिन एक कमज़ोर विचार आपकी पूरी सेवा को व्यर्थ बना देगा और एक सकारात्मक विचार कि ये मौका मिला है जिसमें सेवा भी होगी, भक्ति भी होगी, साधना भी होगी, प्रेम भी होगा, सब कुछ होगा और सब लूट लूँ इन 20 मिनट की मेरी इस अमूल्य पल में, केवल मन लगाकर उपस्थित होने से और फिर कितने संतोष के साथ आप जाएँगे। वो एक विचार कि इन्हें आगे नहीं जाने देना, रेस रेस के अंत में 2 चीज़ें मिलेंगी। तीसरा कोई विकल्प नहीं है, गुस्सा या अहंकार। या तो आप हार जाएँगे, तब आपको गुस्सा आएगा, फिर आप दोष देंगे, ये वो करेंगे अनेक चीज़ें या फिर अहंकार। मैं जो तय कर लेता हूँ, वो करके ही दिखाता हूँ और अंत में आपने क्या किया? वो सुहाना सफ़र बदल गया तनावपूर्ण सफ़र में। आपको आपकी प्रतिक्रियाओं को जाँचना कितना ज़रूरी है। प्रतिक्रियाओं को पसंद करना, अपने विचारों को पसंद करना, ये सब केवल मनुष्यपन में संभव है। क्योंकि उससे पहले तो जो संस्कार जागेंगे, उसके अनुसार ही वर्तन होगा। तो मनुष्यपन मिला परंतु आर्यत्व प्राप्त न हुआ। या तो अनार्य भूमि में जन्मे, अनार्य कुल में जन्मे अथवा अनार्यत्व संस्कार के साथ जन्मे। ऐसे मनुष्यपन से कितने ही मनुष्य जीवन व्यर्थ गए। मतलब पुण्य भी उतना ही खर्च हुआ, मतलब थोड़ा कम, आर्यत्व से थोड़ा कम, लेकिन 4 इंद्रियों से ज़्यादा ही। पुण्य खर्च हुआ और जीवन व्यर्थ गया। तो मुश्किल से मनुष्य भव प्राप्त हो, इतना पुण्य इकट्ठा हुआ, इसमें भी अनार्यत्व में। देखिए, मनुष्य क्षेत्र कितने? 1101, 15 कर्म भूमि, 30 अकर्म भूमि और 56 अंतर्द्वीप, बीच के जो द्वीप वगैरह, इतने मनुष्य क्षेत्र हैं 101। इनमें 30 कर्म भूमि और 56 अंतर्द्वीप।
मतलब 86, राइट? 86 तो भोग भूमि ही है। इसलिए मोक्ष का तो कोई योग ही नहीं है, धर्म की कोई संभावना ही नहीं है। धर्म हो सके ऐसी भूमि कितनी है? 15 कर्म भूमि। इसमें 5 भरत, 5 एरावत और 5 महाविद्या। ये 15 भूमि 3 द्वीपों के अंदर, जम्बू द्वीप, घात की खंड और पुष्कर द्वीप, अर्ध पुष्कर द्वीप इसके अंदर ही है। भूमि कितनी? 15। चलिए इन 15 भूमि में से केवल भरत क्षेत्र लीजिए। भरत क्षेत्र के 32,000 देश गिने गए हैं शास्त्र में। किस मापदंड से गिने गए हैं जो भी है, पर 32,000 देश बताए गए हैं। उनमें से मात्र 25.5 देश आर्य भूमि है। 101 मनुष्य क्षेत्र, उनमें से 86 में जन्म हुआ तो फिर कुछ धर्म नहीं, केवल फल भोगना है, पुण्य का फल। उनमें भी ये 15 के अंदर भी भरत ले तो इसमें 32,000 देश, उसमें से 25.5 आर्य भूमि। मतलब किस मापदंड से है ये पता चलता नहीं है, परंतु 25.5 भगवान के समय में भी ओडिशा ये सब और साउथ इंडिया अनार्य देश कहा जाता था। केवल विंध्याचल पर्वत के ऊपर का क्षेत्र आर्य भूमि में आता था, बाकी अनार्य। क्योंकि एक अनार्य देश में प्रभु का विचरण हुआ था ऐसा कथन आता है, और वो उड़ीसा के कलिंग का प्रदेश गिना जाता था। अब ये 25.5 देश, चलिए इसमें भी कितनी अनार्यत्व, म्लेच्छ मतलब पर्वत में गुप्त रहने वाले चोर, डाकू, लुटेरे, भील, शक, यवन वगैरह, ऐसे म्लेच्छ और दस्युष कहें या द्रविडियन कहें, आतंकवादी कहें, ऐसे रूप में जन्म लेकर केवल कर्म बंद किया। यहाँ जिस अनार्य देश की बात की गई है, ये दोनों तरफ सभी बैठे हैं। असंस्कारी, अविवेकी, भक्ष अभक्ष का विवेक नहीं, हे उपादेय का विवेक नहीं, उस अर्थ में है। केवल भौगोलिक रूप में इसे समझने की जरूरत नहीं है। जिस प्रदेश में संस्कार की प्रधानता नहीं है, आप अमेरिका जाइए और आप अल्कोहल ले रहे हैं तो आप बहुत बड़े पापी नहीं गिने जाएंगे। और यहाँ तो आपको कभी कभार पीते हुए देख लिया गया तो बुसबुस सभी की शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ का एक वातावरण ऐसा है कि आप लघुमती में हैं। जहाँ बहुमती होगी, मतलब वहाँ अल्कोहल लेना इतना बुरा नहीं माना जाएगा। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और आपको ये समझाना हो कि पिज्ज़ा में ये नहीं चाहिए, कोई नॉन-वेज मटेरियल नहीं चाहिए, तो वो पूछेंगे तो क्या खाएँगे? आप सब्ज़ी माँगेंगे या मकई माँगेंगे या फिर मटर वग़ैरह माँगेंगे? तो वो पूछेंगे कि किस पर डाल कर दें? जैसे हम धनिया, कोई धनिया ऐसे ही नहीं खाता ना, हम धनिया किसी और चीज़ पर डाल कर खाते हैं। तो ये वेजिटेबल्स किस पर डालें? मटन पर या चिकन पर? ऐसे प्रदेश में जन्म हुआ हो, आस-पास सब यही खाते हो, इसके सिवा दूसरा कोई शिक्षण भी ना मिला हो। आपको थोड़ी-सी मांस की गंध आएगी तो उल्टी होगी। क्यों? आपके पास शरीर है तो उनके पास भी शरीर ही है। किंतु आपके पास जो संस्कार हैं वो उल्टी करवाते हैं, मांस नहीं। और वो खुशी-खुशी से, उन्हें मांस की खुशबू आती है तो उनके मुँह में पानी छूटता है और आप ममन करने लगते हैं। यही है आपके संस्कार। इसी बार मैं वहाँ गया हुआ था तो मुझे पता नहीं कहाँ, लेकिन किसी जगह मुझसे पूछा, हाँ, टोरंटो में ही पूछा, वो ब कि वह ब किसके यहाँ प्रतिष्ठा थी? चंपानेरिया किसी के वहाँ प्रतिष्ठा थी? चांपानेरिया, सॉरी हाँ। तो उनकी एक बेटी ने पूछा कि थोड़े दिनों के लिए मैं फार्म में रही हूँ, उस फार्म में सिर्फ मुर्गी है। वहाँ पर कोई मेल या रूस्टर जो भी कहलाता हो, वो अच्छी भाषा में मैं बोल रहा हूँ, तो
कोई मेन नहीं है, सिर्फ hen। और थोड़े-थोड़े समय पर वो अंडे रखती थी। तो वो फर्टिलाइज़ तो थे नहीं, वो अंडे रखती थी। तो हम क्यों नहीं खा सकते उन अंडों को? उनमें से तो चिकन उत्पन्न होने की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि वे तो फर्टिलाइज़ भी नहीं है। तो फिर हम क्यों नहीं खा सकते उन अंडों को? तब दूसरे एक जन ने कहा कि उन्हें शाकाहारी अंडे कहा जाता है। आप आर्य भूमि में हैं, इसलिए आपको ये सब पता नहीं है। शाकाहारी अंडे। तो मुझसे पूछा कि पूरे फार्म में दूसरी कोई जाति ही नहीं है, सब मुर्गी हैं और थोड़े-थोड़े समय पर अंडे रखती हैं, क्योंकि अ, उन्हें मैटिंग की ज़रूरत नहीं होती अंडे रखने के लिए। अंडे देना तो उसके लिए एक सहज प्रक्रिया है शरीर की। तो ये क्यों नहीं खा सकते? चलिए फर्टिलाइज़ हो तो उसमें चिकन का बीज है, चाहे अम, उसका विकास नहीं हुआ है, तो वे अंडे नहीं खा सकते। तब मैंने पूछा कि आप इन्हें शाकाहारी अंडे कहते हैं, तो मुझे ये बताइए कि ये किस पेड़ पर उगते हैं? तब वहाँ सारी चीज़ें उलट गई। फिर उसके बाद एक लंबी चर्चा चली। कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे वीर्य और रज, स्पर्म और ओवम जो कुछ है, वो स्वतंत्र रूप से जीव सचेत होते हैं। उन दोनों के मिश्रण से ऐसी जूनी बनती है कि जिसमें गर्भधारण होता है वो अलग है, परंतु उन दोनों में ये सर्वज्ञ की दृष्टि है। मैंने कहा कि बहन आप जो कह रही हैं, वो एक व्यवहार दृष्टि से कह रही हैं कि फर्टिलाइज़ नहीं है और उसमें कोई जीव नहीं है और ये सब। मैंने कहा हम जो मानते हैं वो सर्वज्ञ दृष्टि से मानते हैं कि उन अंडों में जैसे वीर्य और रज में ही जीव है, फिर समोच्चम और गर्भज और जो भी हो, उसे येलो मैटर कहें या जो भी कहें, उसमें ही इतने सारे असंख्यात जीव हैं कि वो फर्टिलाइज़ हो या ना हो, फिर भी जैसे वीर्य स्खलन से भी जीव हिंसा है, वैसे ही ये अंडों में भी है और वे अंडे खाने में हमें दोष लगता है। आपके गले से बात उतर गई, परंतु उनके गले से उतरने में टाइम लगा। क्योंकि आप अहिंसा के संस्कार वाले हिंदुस्तान वाले हैं आप। हिंसा से दुहाई, ऐसे हिंदू, हिंसा से दुहाई, ऐसा आपका चित्त है। इसलिए सर्वज्ञ के ज्ञान में भी अगर जीव है ऐसा जानने में आता है तो आपको अरे रे रे रे! ये मुझे नहीं करना है, ऐसा भाव जागता है। परंतु अनार्यत्व में अनार्य संस्कार ही होते हैं, तो वहाँ बक्ष-अभक्ष का विवेक नहीं है। न किसी को आत्मा पता है, न किसी को कर्म पता है, न किसी को मोक्ष पता है, न किसी को संयम तप पता है। षटपद की ही श्रद्धा नहीं है। कौन-सी दिशा में जीवन जाता होगा उन लोगों का और कौन-सा सुख प्राप्त करते होंगे। हम दोष करते हैं तो उसके लिए भी विधि है, प्रायश्चित की विधि है, वो विधि है, पछतावा कुछ नहीं, आत्मा को ही न माने, आत्मा का स्थान परिवर्तन न माने, कर्म सिद्धांत न माने, तब मोक्ष क्या मानेंगे? और मोक्ष के मार्ग की क्या श्रद्धा? और वो 6 पद का पत्र पाठ मैं कर रहा था, तब पहली बार आँखों में आँसू आ गए। लगा कि ओहो! प्रभु ये पाठ अब मैं निष्ठापूर्वक करूँगा। क्योंकि ये दुनिया देखकर ऐसा लगा कि इन 6 चीज़ों का उच्चारण आत्मा है, नित्य है, करता है, भोगता है, मोक्ष का उपाय है। ये भी कितना मेरा भाग्य होगा तब मुझे इसकी समझ मिली है। और इतनी समझ मिलने के बाद भी यदि आप असंयम में रहेंगे, तो आपका जन्म इस आर्य भूमि में हुआ तो क्या और कोस्टा रिका की भूमि में हुआ, सेंट्रल अमेरिका में होता तो भी क्या? ऐसे अनार्यत्व के वातावरण में किस तरह से आप आत्मा के विकास को साध पाएँगे? आप पूरी चीज़ की कल्पना कर सकते हैं क्योंकि जहाँ स्व-स्त्री संतोष न हो, जहाँ परस्त्री गमन हो, वहाँ कितनी असुरक्षा होती है, वहाँ फिर भरण-पोषण के लिए कितने विकल्प होते हैं और खुद की बेटी को बेच दे और दुःख बिना कि अब 5 नहीं सँभाली जाती तो कहेंगे 2 को बेच दो। संबंध कहाँ है? वितरागता की तो क्या बात करें, राग की बात कर तो काफ़ी होगा, द्वेष के बदले। वितरागता की तो क्या बात करेंगी वहाँ? इनफैक्ट मुझे वहाँ सिर्फ़ रेस्टरूम में जाना था,
और हमारा लंबा सफ़र था, 3-4 घंटे की जर्नी थी और मुझे रेस्टरूम जाना था, इसलिए एक जगह रोकी गाड़ी। मैं उस तरफ जा रहा था बाथरूम की तरफ, तब इतनी ज़्यादा मांस की बदबू आ रही थी कि सीधे मुझे उल्टियाँ होने लगी और मुझे पता नहीं कि लोग वहाँ कैसे जीते होंगे, लेकिन ये सब आपके संस्कार बोल रहे हैं। तो संस्कार बिना का आपका मनुष्य भाव व्यर्थ है। और आर्यत्व जब कहते हैं, तब आर्यत्व मतलब किसी प्रदेश का नाम मत गिन लेना, क्योंकि अब पता ही नहीं चलता है कि कहाँ है आर्यत्व। आप एक इलाके में भी कह सकते हैं कि इतना ही आर्यत्व है यहाँ, ऐसा कह सकते हैं आप। और अब दूसरी विशेष बात तो कर नहीं सकते। बाकी तो किस बिल्डिंग में क्या चल रहा है मुंबई में, ये होश भी नहीं रहा है। कहाँ आर्यत्व की बात कर रहे हो आप? लेकिन यहाँ जब आर्यत्व कह रहे हैं, मतलब गुणवान, विवेकी, हेय से दूर रहने वाले। देखिए, मुँह एक ऐसी भयंकर चीज़ है कि एक बार इसमें फँस गए आप, फिर आपके पूरे विचार, निर्णय, निष्कर्ष सब कुछ बिगड़ जाता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, अगर असंग रह सकते हैं तो सबसे श्रेष्ठ है, असंग ही रहना। नहीं रह सकते मतलब असंग रहने से आपको काम वासना जागने लगे, आपको अकेलापन महसूस होने लगे, ऐसा कुछ लगे तो सत्संग करते रहना। सत्संग का योग न हो तो असत्संग से दूर रहना और कुसंग तो करना ही नहीं। 4 संग की बात की है, असंग, सत्संग, असत्संग और कुसंग। क्योंकि कुसंग तो आप में क्या जागृत करा सकता है, ये पता भी नहीं चलता। पूरा कैकेयी का प्रकरण तो आप जानते ही हैं। शाम को घोषणा होती है कि कल सुबह इस मुहूर्त में रामचंद्र जी का राज्याभिषेक है। रात के समय सब कितने खुश थे, तीनों माताएं तो कितनी खुश थी और रामचंद्र जी की सबसे लाडली माता कैकेयी और कैकेयी का लाडला पुत्र भरत नहीं, राम। ये स्थिति है। भूल कैकेयी की इतनी ही थी कि थोड़े समय के लिए ही सही कुसंग किया मंथरा का। कितना सुंदर उदाहरण है कि अयोध्या में भी मंथरा होती है और लंका में भी विभीषण होता है। दुर्जन से दुर्जन इंसान में भी कोई गुण मिल जाता है और गुणवान से गुणवान में भी हो सकता है कोई ऐसा दोष हो जो सब गुणों के साथ भी रह सकता हो। ऐसा सर्वज्ञ तो आपको मिलने वाला नहीं है। ऐसी कोई आत्मा नहीं है जिसमें कोई दोष ना हो, पूर्ण निर्दोष हो, ऐसा कोई मिलेगा नहीं। ठीक है? चलो, मंथरा का कुसंग हुआ और मंथरा ने कहा कि आपके भरत का क्या? तब उसने कहा कि भरत का क्या मतलब, क्या राम की सेवा करेगा जीवन भर? ऐसे आपने वो एपिसोड देखा होगा, 84 नहीं 89 के आसपास चलता था। मैं हैदराबाद था तब भी रेगुलर 10 से 11 कुछ आता था रविवार को। मेरी 12 बजे एग्ज़ाम होती थी बीए की। फिर भी 10 से 11 देखने जाता था क्योंकि हम जहाँ रहते थे वहाँ टीवी वगैरह नहीं था। पहले उसकी व्यवस्था करनी पड़ती थी। वो युग था एक रामायण महाभारत कि आस-पास किसके यहाँ टीवी है तो उसके साथ फ्रेंडशिप कर लें तो रविवार के एपिसोड आप कैसे अभी जैसा है वैसे ही। और मैं जिनके घर देखने जाता था वे लोग अगरबत्ती करते थे टीवी को। और वो एपिसोड बहुत भयंकर था और 11 बजे जैसे ही खत्म होता था, परीक्षा देने के लिए 12 से 3 का पेपर। तो वो मंथरा का पूरा एपिसोड ललिता पवार ही थी और ऐसे-ऐसे ही करती हुई आती थी। परंतु ये कुसंग आपके कुसंस्कार को किस तरह से एक्टिवेट करते हैं। आपको लगेगा कि एक भी चीज़ में लॉजिक नहीं है। लेकिन ये कुसंग से शुरू के 4-5 डायलॉग तक वो कहती है कि होल्ड, ऐसा तुम सोच भी कैसे सकती हो? और धीरे-धीरे मोह बलवान हो जाता है और कब्ज़ा जमा लेता है और अब मोह की दिशा में उनकी गाड़ी चल पड़ती है और आगे की पूरी चर्चा आप जानते ही हैं। और 2 चीज़ें तय होती हैं कि आप तो समझ गए पर
भरत शायद नहीं समझेंगे, इसलिए रामचंद्र जी नहीं होंगे तो ही भरत राजा बन पाएंगे। इसलिए अब दो चीजें हुई, राम को निकालना और भरत को राजा बनाना। लेकिन कहा कि अब ये कौन मानेगा, इसलिए फिर वो वरदान की बात आई और फिर रात को ही, जैसे अभी भी सुप्रीम कोर्ट पूरी रात चली, वैसे तब भी वो कोप भवन में गई और कोप भवन में क्रोध करने के लिए भी एक भुवन था। ये भी कितना अच्छा है कि अन्यत्र क्रोध नहीं करना है, कहीं भी नहीं। डाइनिंग रूम है ना, बाथरूम है ना, आप कहीं भी हो, ड्राइंग रूम में नहाते हैं। तो कषायों के लिए भी एक तय स्थान होते थे कि उसके सिवा नहीं। ये सब भी सीखने जैसा है कि किसी को भी शिकायत करनी हो, क्रोध करना हो, रोना हो, डिप्रेशन में जाना हो, नकारात्मकता में जाना हो, उन्हें इसी रूम में, कहीं भी आप वाइब्रेशन को प्रदूषित नहीं कर सकते। कोप भुवन में जाती है, दशरथ राजा आते हैं, फिर ये होता है, फिर वो 2 वरदान माँगती है और अंत में सुबह रामचंद्र जी उनके नियम अनुसार माता-पिता को नमस्कार करने आते हैं, पिता को विक्षिप्त देखते हैं। फिर सोचते हैं कि तबीयत ठीक ना हो, ऐसा लग नहीं रहा, कुछ और ही बात लगती है। ऐसे लंबी कथा है, परंतु अंत में रामचंद्र जी को वनवास मिलता है और अब भरत आएँगे। भरत तो मामा के यहाँ गए हुए थे। भरत आएँगे तब उन्हें राजगद्दी पर बिठाएँगे और ये सब तय होता है कि उनका राज्याभिषेक होगा। भरत को बुलाया जाता है कि अति आवश्यक है। अयोध्या में प्रवेश करने के साथ ही उन्हें कुछ ठीक नहीं लगता। कुछ गड़बड़ लगती है क्योंकि पूरा राज्याभिषेक के समय की जो घोषणा हुई थी, उस समय का वातावरण ऐसा लगता नहीं है। वो सीधे जाते हैं, अंत में कैकेयी कहती है, "बेटा, मैंने तुम्हारे लिए सब अच्छा कर दिया है।" मुँह से जो पीड़ित होते हैं, वो जब कोई भी खराब काम करते हैं, तब उनकी बुद्धि उन्हें कहती है कि देखो मैंने सब अच्छा कर दिया है। उन्होंने क्या अच्छा किया? दशरथ के प्राण लिए, रामचंद्र जी को वनवास भेज दिया, सीता जैसी बेटी बहू को भी 14 साल वनवास, लक्ष्मण भी वनवास, पूरी प्रजा दुखी। इतने लोगों को दुखी करने के बाद भी मोह आपकी बुद्धि को यही समझाएगा और आपकी बुद्धि मान जाएगी कि मैंने सब अच्छा कर दिया। और फिर दूसरा 2 वाक्य महत्वपूर्ण हैं और दूसरा ये कहती है कि किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, केवल एक अकेली बेचारी मंथरा ही थी। गलत लोग आपको बेचारे लगेंगे, गलत लोग आपको मित्र लगने लगेंगे, ये आप मुँह में फँसे हैं। आपको सही सलाह देने वाले बहुत आलोचनात्मक लगने लगेंगे, मुकर गए हो ऐसा लगने लगेगा, मित्रता तोड़ दी हो ऐसा लगेगा और आपकी गलत ज़िद को, आपकी इच्छा को पोषण दे ऐसे लोग आपको अच्छे लगने लगे, तब समझ लेना कि आप बिल्कुल फँस चुके हैं दर्शन मोह में, बिल्कुल फँस गए हैं। ये अभी समझ में आएगा, लेकिन जब आप फँस जाएँगे तब कितना याद रख पाएँगे? उस समय तो आपको लगेगा कि सबने धोखा दिया, सिर्फ़ एक को ही मेरे लिए प्रेम है। ऐसा कैकेयी ने भी कहा कि एक बेचारी मंथरा के सिवा किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मंथरा ने साथ दिया या उसने सब तोड़ दिया। ये मोह का पूरा खेल देखिए। इसलिए कहते हैं कि जहाँ अनार्यत्व हो, वहाँ अनार्य भूमि, अनार्य कुल, अनार्यत्व के संस्कार हो, वहाँ कितना भी आत्मा अच्छा भाव करे, वो अच्छा भाव दब ही जाएगा और उसके जो भी कुसंस्कार होंगे, क्योंकि शुरुआत में आप कचरा निकाल नहीं पाएँगे, आप कचरे को केवल दबा ही पाएँगे। वो फिटकिरी डालकर जैसे आप कचरा नीचे कर देते हैं और ऊपर-ऊपर का जो स्वच्छ जल है, वो आप पी सकते हो। ये उपशम श्रेणी का भी ऐसा ही है। इतनी शुद्धि बढ़ती है, इतनी शुद्धि बढ़ जाती है, केवल गुरु जानते हैं कि सब दबा हुआ है। इसलिए आप उपशम श्रेणी में चढ़ रहे होंगे पर आपके गुरु दुखी होंगे और आपको लगेगा कि अरे! इतना अच्छा, इतनी शुद्धि और सच में 8वाँ, 9वाँ, 10वाँ, 11वाँ, 11वें के अंत में पता चलता है कि ये तो गलत रास्ता पकड़ लिया है। लेकिन 8, 9, 10 में पता नहीं चलेगा आपको, ऐसी शुद्धि। लेकिन ये शुद्धि उपशम श्रेणी है। इसलिए गुरु शुरुआत से कड़क रहते हैं कि आप बाद में उपशम श्रेणी, फिर जिस क्रम में ऊपर चढ़े उसी क्रम में पतित होते हैं। ऐसे 5वाँ, 6ठा पूरा क्रम। इसलिए गुरु को लगता है कि ये निर्मूल होना चाहिए।
जब तक निर्मूल नहीं होगा वो आपको परेशान करेंगे। और एक बार लगे कि दोष ठीक से समझ गए हो और सच में ये दोष निकल चुका है, तो आपको लगेगा कि भूल गए लगते हैं। इसलिए अनार्यत्व के लिए कहा है कि आर्यत्व वाला मनुष्य। फिर 70वें श्लोक में कहा, कभी शायद आर्य भूमि में भी जन्म हुआ, आर्यत्व संस्कार में भी भील आदिवासी वगैरह नहीं हुए। अच्छे कुटुंब में जन्म लिया कि जहाँ सभी तरह के संस्कार सब ऐसे स्वाभाविक लगे, संस्कार तप न लगे। जो संस्कार प्रेरित होता है वो सरल लगता है, ऐसे ही होता है। अब कितने ही घरों में आलू प्याज आए ही न हो तो कहेंगे कि नहीं खा सकते, मतलब उन्हें कुछ त्याग किया हो ऐसा लगता ही नहीं। हकीकत में त्याग है, अनंत काय का उन्होंने त्याग किया है, अभक्ष्य आहार का उन्होंने त्याग किया है, सप्त व्यसन का उन्होंने त्याग किया है। लेकिन 7 व्यसनों में ही देख लीजिए कितनी बार फैमिली में नहीं होते, फैमिली में नहीं होते। ये ग्रहण किया हुआ संस्कार है वातावरण से या फिर आपकी इच्छा शक्ति से। इसलिए जो 5 प्रकार के संस्कार कहे हैं, फैमिली में ना हो और लड़का एकदम जुआरी हो, वैश्यागमन करता हो, पर फैमिली में ऐसे संस्कार भी नहीं हो, तो संस्कार के 5 प्रकार बताए गए हैं। और उन संस्कारों में सत्संग कैसा काम करता है। सिएटल में हम थे और एक भाई एलए से आए थे, मैं नाम वगैरह नहीं लूँगा। तो वे आए थे और 3 सत्संग थे और एकदम कोई व्यवहार सँभालने के लिए आए होंगे, लेकिन सत्संग में उन्हें बहुत अच्छा लगने लगा। फिर एक दिन कोई भक्ति या प्रतिष्ठा थी, वहाँ नेमी के साथ खूब नाचे, उनके दोस्त बन गए। उनसे 3 गुना उम्र के थे और फिर मैंने कहा कि भाई न्यूयॉर्क में ऐसी शिविर है और फिर से आपको वो नेमी के साथ नाचना हो तो आप पधारें। और उन्होंने सब कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लिया। आ नहीं सके थे अंत में किसी कारण से, उन्हें स्लिप डिस्क या ऐसा कुछ कुछ हो गया और नहीं आ सके, परंतु वो प्रेम मिला, वो सत्संग मिला। दोनों प्यार और उपदेश दोनों, केवल उपदेश काम नहीं करते। और 2 दिन पहले ईमेल आया। हमें पता था वैसे कि मैं बड़ा जुआरी था। 3 दिन कसीनो में रह जाता था, रात में भी। इतना बड़ा जुआरी। लेकिन इन 3 सत्संग ने मेरा जीवन परिवर्तन कर दिया। मैं हमेशा के लिए ये कसीनो जाना छोड़ रहा हूँ। अगर सच में आपको अच्छा लगा हो, तो मुझे शिखर जी ले जाना। आप सब डील ही स्ट्राइक करते हैं। अब बताइए इसमें आपका नंबर कहाँ से लगेगा? आपने ये सब छोड़ा है? छोड़ने के लिए करना पड़ेगा। किया है? मैं जो छोड़ेंगे उन्हें ले जाने वाला हूँ शिखर जी। आप कहिए ट्रेनें चाहिए या ट्रेन चाहिए? बताइए। ताकि ऐसे जीवों को लाभ मिले और इन लोगों का विशेष कल्याण हो, क्योंकि इन लोगों के लिए ये व्यसन छोड़ना वो भी त्याग में आता है। आपके तो संस्कार में ही है। आपको तो ऐसा विचार भी ना जगा हो और यहाँ ऐसे इस तरह से। पर अब जीव ऐसा होगा, इसलिए 1503 तापस में ज़्यादा शंका करने जैसा नहीं है। इन्हें बहुत शंका होती है कि खीर खाने की इच्छा थी 1 घंटे पहले, फिर सीधे ही कहाँ से केवल ज्ञान हो जाएगा? यहाँ एक-एक खाना छोड़ने में ठूस निकलती है। इसलिए चर्चा करते रहते हैं मेरे साथ रूम में कि बाबा कुछ बैठ नहीं रहा है, पहले गुण स्थानक से 13वें गुण स्थानक तक ये सब 2 घंटों में कैसे सफाचट हो सकता है? यहाँ 20-20 सालों से कर रहे हैं, तब भी पहले से चौथे तक नहीं पहुँच पाते। मैंने कहा ज्ञानी की बात पर आप शंका मत करिए। हे गणेम, आप शंका न करें, अब आप स्वीकार करें इस बात को। लेकिन ऐसे-ऐसे दृष्टांत भी देखने मिलते हैं। फिर दूसरे ही दिन किसी ने कहा कि इन भाई को थोड़ा समय दीजिएगा, उन्हें ऐसे बहुत व्यसन है। जीव अच्छा है लेकिन व्यसन में फँस गए हैं। तो नेमी ने मुझसे कहा, किसी ने नेमी को कहा, नेमी ने मुझसे कहा कि बाबा कुछ भी करके इन्हें थोड़ा समय दीजिएगा। मैंने कहा उन्हें उपदेश की ज़रूरत नहीं, ये जीव प्रेम से ही बदल जाएगा। और हमने उस बारे में बिल्कुल बात नहीं की।
उसने भी कोई बात की नहीं और मैंने भी कोई टेढ़ी मेढ़ी बात, वरना आप तो जानते हैं कि कोई भी बात करनी हो तब मैं कहीं से भी प्रसंग खड़ा कर सकता हूँ, आप जानते हैं। कोई भी सूत्र लूँ, कुछ भी ले लूँ, लेकिन मुझे जो कहना है वो कह देता हूँ। कुछ नहीं, सिर्फ़ इतना ही कहा कि भाई हो सके तो न्यूयॉर्क के शिविर में आना, तब आपके और नेमी के बीच कॉम्पिटिशन होगा। वे नाचते काफ़ी अच्छा थे। उन्होंने कहा कि लॉस एंजेलिस में नवरात्रि होती है, तब हम नाचते हैं, 9 के 9 दिन नाचते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आपका और नेवी का कॉम्पिटिशन रखते हैं, तब उन्हें और आनंद हुआ। पर उस प्रेम में और लिखा है कि ये मेरा उपहार नहीं है, मैं बिल्कुल कितने दिनों से चिंतन करने के बाद आपको ईमेल लिख रहा हूँ, मतलब करीब 2 महीने के बाद ईमेल या डेढ़ महीने के बाद ईमेल आया था कि ठीक से जाँच के कह रहा हूँ कि ये आवेश नहीं, तो मैंने कहा आवेश हो तो भी अच्छा है, परंतु ये तो आवेश से भी ज़्यादा है, अब उन्हें शिखर से ले चले या नहीं? फिर कहा कि ऐसा आर्यत्व भी मिला, लेकिन पंचेंद्रिय की पूर्णता? कितनों को आप शारीरिक रूप से विकलांग देखते हैं, कितनों को आप मानसिक रूप से विक्षिप्त देखते हैं, कितने बहरे होते हैं, कितने गूंगे होते हैं। विकलांग, विकलेंद्रिय अलग है और विकलांग अलग है। विकलेंद्रिय मतलब द्विंद्रिय, तीन्द्रिय और चौइंद्रिय, कम इंद्रिय, और विकलांग मतलब कहलाते हैं पंचेंद्रिय। लेकिन किसी अंग उपांग में ऐसी कमी हो कि जिसके कारण पूरा जीवन व्यर्थ गुजर जाता है। इसलिए आपकी पाँचों इंद्रियाँ काम कर रही हैं, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि इंद्रियों की कमियाँ हो, तो वहाँ धर्म आराधन में अड़चन आती ही है। शरीर और इंद्रिय धर्म करने के लिए साधन रूप है और इसलिए साधना के लिए साधन ही अखंडता भी होनी चाहिए। संक्षेप में कहूँ तो चेष्टा, विचार, दर्शन और सहज, ऐसे 4 स्टेप्स हैं साधना मार्ग के। चेष्टा मतलब जहाँ शरीर और इंद्रियों का उपयोग होता है, धर्म क्षेत्र में, परंतु मन का उपयोग अभी किंचित होता हो तो बात अलग है, लेकिन विशेषतम होता नहीं है। जैसे आप छोटे थे, आप पाठशाला में जाते थे, ज्ञानशाला में जाते थे, छोटे थे तब देरासर में जाते थे। पाँचिक स्तुति हमें याद कराई गई थी, दर्शनम देव देवस्य शम नहीं, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम, दर्शन स्वर्ग सोपानम, आछी जलेबी पातनी खूणे बेसी खाए, देव गुरु निंदा करे सातमी नर के जाए, काने कुंथुनाथ माथे मल्लीनाथ है ये, अरनाथ सहाय करो तो शांति ना दे, चारे ने जोड़वा कर्मो बदा छोड़वा। ऐसी 5-7 आपको स्तुति याद करवाई होती है और देरासर जाकर ये 5 बोली होती है और भंडार में थोड़े पैसे रखकर भाग कर आ जाना। इसमें शरीर का उपयोग हुआ, इंद्रियों का उपयोग हुआ, लेकिन मन का कोई उपयोग नहीं हुआ। ये फर्स्ट स्टेज है चेष्टा, परंतु उसमें शरीर और इंद्रिय तो होनी चाहिए ना। सेकंड स्टेज है विचार, जिसमें मन जुड़ रहा हो। अब आपको स्वाध्याय में रुचि आने लगे, वाचन में रुचि आने लगे, सत्संग में रुचि आए, श्रवण में रुचि आए, आपको समझने में रुचि आने लगे, वो समझा हुआ लागू करने का मन हो, ऐसे मन की सहभागिता, जुड़ना बढ़े, ये सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज दर्शन, मतलब ध्यान की भूमिका, जिसमें शरीर और मन की चेष्टाएं चले तब भी तीसरे कोने में बैठकर सिर्फ उसके नाटक देखते रहना। और फिर उस पूरी भूमिका में कभी-कभी जो जो जीवन शैली बनी हुई है वो चलती ही रहे, परंतु आप दृष्टा के दृष्टा ही रहें। शुभ हो उसके भी दृष्टा और अशुभ हो उसके भी दृष्टा। भक्ति में भी आप भोक्ता न बने, आप दृष्टा ही हो जाए। और ऐसी एक ध्यान की भूमिका जो 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को, ये सभी सेकंड भूमिका ही कहलाएगी। थर्ड भूमिका मतलब दर्शन, मतलब करीब-करीब सभी चेष्टाओं में वे अलिप्त के अलिप्त तीसरे कोने में बैठे हो, परंतु उसमें प्रयत्न होते हैं। और चौथा है सहज। ऐसी 4 भूमिकाएँ हैं। अब अंत वाले में तो कुछ नहीं चाहिए। शरीर विकलांग हो या कुछ भी हो, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? परंतु पहली भूमिका जो है, जिसमें शरीर और इंद्रियों का उपयोग है, तो वहाँ शरीर और इंद्रिय साधन बनते हैं। ये साधन ठीक नहीं होंगे, तो धर्म की साधना भी ठीक से नहीं होगी। अरे! तबीयत बिगड़ती है, तभी ठीक से नहीं होती ना। तो इन 4 स्टेजों में जो पहला स्टेज है, उसमें शरीर और इंद्रिय चाहिए और वो कमी वाली हो,
तो धर्म साधना में फर्क पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि आर्य भूमि में भी जन्मे, लेकिन अगर पंचेंद्रियों की पूर्णता न हो तो धर्म साधना नहीं हो सकती। और 18वें श्लोक में सुंदर कथन किया है कि चलो आर्य भूमि में, आर्य कुल में, आर्यत्व संस्कार के साथ, आर्य संस्कार के साथ, वो भी विकलांगता के बिना, पंच इंद्रियों की पूर्णता, तब भी जीव संपूर्ण पंच इंद्रिया प्राप्त करे, फिर भी उसे सच्चे और श्रेष्ठ धर्म का श्रवण मिलना अति दुर्लभ है। क्योंकि काफी लोग अलग मतांतर रखने वाले होते हैं, उन्हें उत्तम धर्म सुनने का सुयोग प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए हे गौतम, यदि आपको ऐसा अवसर मिला है तो समय मात्र का भी प्रमाद मत करना। देखिए, इसमें 4 चीजें आएंगी। एक, ये कान की प्राप्ति। पूरे धर्म श्रवण की जो पूरी धर्म की आराधना है, उसमें कान की शक्ति चाहिए या नहीं? धर्म सुनाने वाले, जिन भाषित, वितराग धर्म समझाने वाले का योग चाहिए। ऐसा योग हो, फिर भी आपकी रुचि चाहिए। इस वीकेंड में आपकी पार्टी हो, इसी वीकेंड में आपको शादी में जाना, लगभग ऐसा ही होता है। शिविर के वीकेंड में ही सब होते हैं प्रसंग, और उस समय रुचि कैसे डगमगा जाती है। सीडी है ना, देख लेंगे, वेबकास्ट पर देख लेंगे। तब तो पूरा साल आपको नहीं आना चाहिए, फिर वेबकास्ट पर देख लीजिए, ठीक है। कान, योग, रुचि रुचि भी जागनी चाहिए ना। लंबे लंबे 2-2 घंटे, 2.5 घंटे चले, उसकी रुचि होनी चाहिए ना। तो रुचि का प्रश्न है। अब रुचि इन्हें जागी तो सिंगापुर से कितनी सारी शिविर करने आया करते हैं। इतने साल नहीं थे और अब आते हैं। रुचि का काम है। इनके पास समय का प्रश्न नहीं है, पैसों का प्रश्न नहीं है। पहले भी थे और पहले भी समय नहीं था और अभी भी समय नहीं है। पहले भी पैसे थे, अभी भी पैसे हैं, लेकिन एक चीज बड़ी है, रुचि, और कुछ नहीं। कान, योग, रुचि, और पहुंचने के बाद एकाग्रता चाहिए। फिर मन की ऐसी रनिंग कमेंट्री चलती रहती है पीछे। इसने कहा यहां तो दूसरे की बात की है। एक तो कान की बात जो पंचेंद्रिय की पूर्णता में आ गई कि कान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ नॉलेज इनसे ही संभव है। आप ऐसे समझे कि आपके कान केवल भगवान की वाणी सुनने के लिए ही है, इसके सिवा आप जो भी करते हैं वो चोरी करते हैं, ऐसा ही समझे। केवल भगवान की वाणी सुनने के लिए ही ये कान आपको मिले हैं, ऐसा समझिए। तो चलिए, कान की बात तो हो गई। अब योग, जिन भाषित धर्म समझाने वाले भी चाहिए ना। योग भी दुर्लभ है। कितने ही वक्ता होते हैं, लेकिन उनसे कितने लोग प्रबुद्ध होते हैं। वक्ता तो आपको बहुत मिलेंगे, क्योंकि उत्सूत्र प्ररूपणा का भय कहाँ है आपको? थोड़ा आगम अभ्यास भी ना किया हो, फिर भी बोलने लगते हैं, और फिर उसमें मार्ग मार्ग के रहस्य तो प्रकट नहीं होते, बल्कि उल्टा मार्ग विकृत तरीके से, और उनका यश हो, उनका नाम कर्म हो, तो उनकी वाणी ऐसी बहती है कि वो मुग्ध हो जाए, उनका विनय करने लगे। इसलिए यहाँ कहा है प्रबुद्ध असद्गुरु। आप जानते हैं, हमने पहले ही कहा, गुरु पूर्णिमा पर ही बात की, असद्गुरु दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, सद्गुरु दूसरों को प्रकाशित करना चाहते हैं। इसलिए असद्गुरु दूसरों को क्या अच्छा लगेगा ये तय करके विषय बनाते हैं। सद्गुरु उनका लाभ किस में है, उस तरह विषय बनाते हैं, इस तरह कथन करते हैं। इसलिए कितनी बार प्रिय लगने वाला बोध भ्रम में तो नहीं डाल रहा, ये पता नहीं चलता, भ्रमित भी कर सकता है। क्योंकि यह कहा है कि धर्म के नाम पर अधर्म की प्ररूपणा करने वाले इस पंचम काल में बहुत हैं। इसलिए सच्चा सम्यक श्रवण कराने वाले मिलना भी बहुत दुर्लभ है। नंबर 1, विपरीत ही हिंसा से धर्म है। शुभ यही धर्म है। पुण्य बांधे, केवल पुण्य ही बांधे, यही कार्य करना है। पुण्य बंध होगा ये कहना अलग बात है, और पुण्य बंध का ध्येय रखना ये चीज अलग है। ये ही करें क्योंकि इससे काफी पुण्य बंध होगा, और हम जब
शुद्ध भाव की कोई बात करें तब ये कौन सा नया भाव है? शुभ है और अशुभ है। शुद्ध भाव क्या होता है? पता भी नहीं होता। एक व्यक्ति ने तो मुझे दुबई भी कहा था, दुबई में ही एक व्यक्ति लास्ट ट्रिप में आप थे या नहीं पता नहीं, तो आप में ये आत्मा-वात्मा का बहुत है नहीं? वहाँ तक का अज्ञान की आत्मा की बात करने वाले जैन नहीं ऐसा मुझे कहा। हाँ? और खुद जैन है ऊपर से। खुद जैन है। क्रिया आप जानते हो उन्हें? अच्छा हाँ। और उन्होंने कहा कि आप लोगों में आत्मा की बात बहुत आती है नहीं? तब मैंने कहा कि बहुत आती है ये तो अपमान है, यही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। और फिर जो प्रश्न किया उसमें तो मुझे बस हार्ट अटैक आने की ही देर थी। कि आत्मा के सिवा आप फिर जैनिज़्म की भी थोड़ी बात करते हैं ना? ठीक है, तो विपरीत परंतु अच्छा है उनके बोलने के बाद मैं आत्मा को ज़्यादा लाता हूँ सत्संग में। एकांत विपरीत नहीं होता, परंतु एकांत पकड़ में आ जाता है। निश्चय, एकांत व्यवहार और इनका आग्रही होना और वे आग्रह को दृढ़ता मानकर चलते हैं। विपरीत की समस्या, एकांत की समस्या, मतांतर और सांप्रदायिकता की समस्या कभी भी नेमी का अ, ज़्यादा फ़ोकस मिशन पर आ जाए, यहाँ तो ऐसा मैंने कहा उस जीव के आत्म-कल्याण के बारे में सोचिए। केवल आप इस मिशन का सोचेंगे तो आप कब सांप्रदायिक बन जाएँगे पता नहीं चलेगा। उस जीव का कल्याण सोचिए। वो भक्त बनना चाहिए ये उसकी पसंदगी पर छोड़ दीजिए, ये हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य इसका कल्याण कैसे होगा इसके लिए सुविधा कर देना होना चाहिए। शुरू-शुरू में अब तो वे जानते हैं कि ज़रा-सा उल्टी लेन में गए तो मर जाएँगे। इसलिए मैंने कहा कि नहीं, मिशन होने के बाद भी सांप्रदायिक न रहना, इसकी पूरी जागृति में रखता हूँ। क्योंकि मुझे ज़रूरत है किसी अ, नाम की जो धर्म प्रभावना में आगे जा सके। लेकिन इसी लक्ष्य में रहेंगे, तो धीरे-धीरे सांप्रदायिकता आते-आते सांप्रदायिकता आएगी और धर्म चला जाएगा। सही है? तो सांप्रदायिकता के जोश में फिर अतत्व का निरूपण होगा और सुनने वाले को लगेगा कि तत्व का निरूपण हो रहा है। इसलिए ये योग भी बहुत दुर्लभ है और कान दुर्लभ, योग दुर्लभ, धर्म की रुचि होना दुर्लभ। धर्म श्रवण तो जैसे बारूद में चिंगारी डालने समान है। बुझ बुझ चंड कौशिक कहा और उसकी पूरी परिणति बदल गई। जिस गति में से सीधी नरक गति ही मिलती हो, उसके बदले देव गति मिलती है। इतना परिणाम में बदलाव आता है, इतना धर्म श्रवण महत्वपूर्ण है। अरे! किसी सत्पुरुष के पास से किसी उद्घोष प्रवचन की प्राप्ति न भी हो, केवल आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो, इतने आशीर्वचन मिलने से भी आपके पूरे कर्मों में बदलाव आ जाता है। हमारे भावों में बदलाव आ जाता है, हमारे विचारों में बदलाव आ जाता है। आपको नए-नए भजन सुनने में एक रुचि होगी, लेकिन साधु भगवान के पास जाकर कहते हैं मांगलिक फरमाइए। अरे! आपको पता है कि वे क्या बोलेंगे, किस तरह से बोलेंगे, सब पता है। तो आप ही पाठ बोल दीजिए ना। तो कहेंगे कि नहीं, उनके मुख से ऐसे मंगल आशीष आएँगे और मेरा कल्याण हो जाएगा। इतनी ताकत है उनके आशीर्वाद में, वो दिल के आशीर्वाद में इतनी ताकत है। तो वो श्रोता और श्रावक में यही तो फ़र्क है कि कान से सुने हुए श्रोता और हृदय से सुने हुए श्रावक। इसलिए ऐसा रुचिपूर्ण श्रवण भी होना चाहिए और ये कड़ी वृत्ति अखंड सन्मुख एकाग्रता से होना चाहिए अर्थात ना कोई और विकल्प और आपके मन की सारी कमेंट्री बंद होनी चाहिए जब आप सुने तब। गुरु के पास जाएँ तो इतना विनय तो रखना ही चाहिए कि वे जब बोल रहे हो
तब आपके मन में दूसरा कोई भी विचार या उस अनुसंधान में भी कि अगला प्रश्न क्या पूछूं ये भी चलना नहीं चाहिए। आपको पूरी तरह से खाली होना होगा भरे जाने के लिए। नहीं तो इस समागम में आप भरेंगे नहीं। वो चाय की केतली और चाय के कप में उससे चाय डालते हैं, फिर आधा कप होते ही बस-बस करते हो तो कहेंगे थोड़ी और लीजिए, ज़्यादा होते-होते फिर ओवरफ्लो होता है। इस तरह से नहीं। आपका सब कुछ भरा हुआ होगा तो उसमें भरा नहीं जा सकता। आप गुरु को भरना चाहते हैं भीतर, तो पहले आपको खाली होना पड़ेगा।